गोलू अपने माँ बाप का इकलौता बेटा था। गोलू की माँ लोगों के घर काम करती थी। उसका पिता दिहाड़ी मजदूर का काम करता था। गोलू की माँ एक दिन वृंदावन से युगल सरकार लेकर आई और घर आकर उसने एक साफ चौकी पर कपड़ा बिछाकर युगल सरकार को स्थापित किया। तभी बाहर से गोलू भागा भागा अंदर आया और माँ से पूछता है कि माँ ये कौन है, क्या ये हमारे घर मेहमान आए हैं? उसकी माँ बोली, बेटा ये मेहमान नहीं, ये हमारे घर के मालिक हैं। आज से यह हमारे घर ही रहेंगे। गोलू हैरान होकर ठाकुर जी और किशोरी जी की ओर तिरछी नजरों से देखने लगा कि यह घर के मालिक कैसे हो सकते हैं। वह बोला कुछ नहीं और चुपचाप अंदर चला गया। अब तो घर में जब भी कोई नई चीज बनती, चाहे हलवा हो चाहे कचौरी हो, तो सबसे पहले ठाकुर जी और किशोरी जी को भोग लगता। पहले यह सब चीजें गोलू को सबसे पहले मिलती थी, लेकिन अब ठाकुर जी को पहले भोग लगता था तो गोलू बहुत चिढ़ता। माँ को कहता कि ये क्या बात हुई, ये तो अब थोड़े दिनों पहले ही आए हैं और आप इनका इतना ध्यान रखती हो। मैं जो कि तेरा बेटा हूं, मुझे इनके बाद चीजें क्यों मिलती हैं? माँ हंसकर बोली, बेटा ये हमारे भगवान हैं, भगवान को भोग लगाकर ही हम खाते हैं। लेकिन गोलू को इन बातों से कोई मतलब नहीं था। वह तो अब युगल सरकार से चिढ़ने लगा। एक दिन गोलू की माँ काम पर जाने लगी और गोलू को कहती कि गोलू यमुना जी से मटके में जल भरकर लाना, आज मैं थोड़ा देर से आऊंगी। गोलू कुछ न बोला। जब वह पानी भरने के लिए जाने लगा तो जाते जाते किशोरी जी और ठाकुर जी को कहने लगा, खाने के लिए तो सबसे पहले तैयार रहते हो, लेकिन काम तो मुझे ही करना पड़ता है। काम करने के बावजूद भी मुझे तो आपसे बाद में खाना मिलता है। अगर यहाँ रहना है तो काम करो। कहकर वह यमुना जी से जल भरने के लिए चल पड़ा। जब यमुना जी में जल भरने लगा तो तभी उसे आवाज आई, ला गोलू घड़ा मुझे दो, मैं भर देता हूं। तो गोलू ने इधर उधर देखा कि वहां कोई नहीं था। फिर वहीं आवाज आई तो गोलू ने देखा यमुना जी के अंदर ठाकुर जी और किशोरी जी विराजमान हैं और दोनों बाजू ऊपर उठाकर कह रहे हैं, ला गोलू घड़ा हम भर देते हैं। गोलू उन दोनों को देखकर एकदम से हैरान हो गया तो बोला, नहीं नहीं, मैं अपने आप भर लूंगा। लेकिन ठाकुर जी ने उसके हाथ से घड़ा ले लिया और भरकर उसके पीछे पीछे घर ले आए। गोलू तो एकदम से हक्का बक्का हो गया था। उसको कुछ नहीं सूझ रहा था। वह घर आकर चुपचाप एक कोने में बैठ गया और डर रहा था कि अगर माँ को पता लगा कि मैंने ठाकुर जी और किशोरी जी से काम करवाया है तो आज तो मेरी पक्की पिटाई होगी। जब उसकी माँ घर आई तो उनके आते ही गोलू डरते डरते बोला, माँ मैंने नहीं कहा था इनको पानी भरने के लिए, ये खुद ही आ गए थे मेरे पीछे पीछे। अब देखो गीले कपड़ों में बैठे हुए हैं। तो गोलू की माँ ने जब किशोरी जी और ठाकुर जी को गीले कपड़ों में देखा तो एकदम से हैरान हो गई और कहने लगी कि यह जरूर तेरी शरारत है, जरूर तूने ही इन पर जल डाला है और अब बातें बना रहा है। गोलू ने अपनी माँ को समझाने का बहुत प्रयास किया, लेकिन माँ ने उसको डांटकर चुप करा दिया और ठाकुर जी के भीगे हुए वस्त्रों को बदलने लगी। अगले दिन माँ फिर काम पर गई और गोलू को बोली, गोलू तेरे बाबा कुछ काम से बाहर गए हैं और घर में अनाज नहीं है, तो कुछ अनाज लेकर चक्की से पिसवा लाना, तब तक मैं लोगों के घर का काम करके आती हूँ। गोलू ने हामी भर दी। गोलू ने अनाज का कनस्तर धीरे से उठाया कि कहीं फिर से युगल सरकार मेरे पीछे ना आ जाए, और दबे पांव गोलू घर से बाहर निकल गया। लेकिन यह क्या, ठाकुर जी और किशोरी जी तो वहां पहले से ही खड़े थे और गोलू के हाथ से कनस्तर लेकर अनाज पिसवाकर घर ले आए। घर आकर गोलू का डर के मारे फिर बुरा हाल था कि अगर माँ को पता चल गया कि आज उन्होंने फिर काम किया है तो माँ फिर मुझे डांट लगाएगी। वह चुपचाप दरवाजे की ओर में छिप गया। जब माँ आई तो उसने ठाकुर जी और किशोरी जी के वस्त्रों के ऊपर सूखा आटा पड़ा देखा तो वह गोलू गोलू कहकर चिल्लाने लगी कि तुझे पता नहीं कि यह हमारे भगवान हैं और तू भगवान के साथ शरारत करता है। आज तूने फिर इनके ऊपर आटा फेंका है। तो गोलू शपथ लेकर कहने लगा, नहीं माँ, मैंने कोई शरारत नहीं करी है, ये तो मेरे हाथ से गेहूं का कनस्तर लेकर खुद पिसवा कर आए हैं। गोलू की माँ आज बहुत गुस्सा हुई और बोली, तू तो जानबूझकर किशोरी जी और ठाकुर जी पर इल्जाम लगा रहा है, वह तो हमारे भगवान हैं, आज तुझे खाना नहीं मिलेगा, आज तेरी यही सजा है। बेचारा गोलू मन ही मन ठाकुर जी और किशोरी जी पर गुस्सा करता हुआ अंदर कमरे में जाकर चुपचाप बैठ गया। जब उसकी माँ का थोड़ा गुस्सा शांत हुआ तो उसने आकर गोलू को बड़े प्यार से समझाया कि ऐसे हमें अपने भगवान को नहीं सताना चाहिए। तो गोलू आंखों में आंसू भरकर रह गया, लेकिन बोला कुछ नहीं। अगले दिन फिर उसकी माँ बोली, बेटा गोलू, आज तुम्हारे बाबा बाहर गांव से वापस लौट आएंगे, बस आज का ही काम है,
तुम जंगल से थोड़ी लकड़ियां ले आओ ताकि मैं काम से वापस आकर भोजन बना सकूं। गोलू फिर डर गया, कहीं ठाकुर जी और किशोरी जी फिर मेरे पीछे ना आ जाएं। गोलू ने मां को बोला कि मैं चला तो जाऊंगा, लेकिन अपनी युगल सरकार को समझा लो वह मेरे पीछे ना आए। उसकी मां हंसकर बोली, हाँ हाँ समझा दूंगी, तुम जाओ तो सही। गोलू जल्दी जल्दी लकड़ियां लेने जंगल में चला गया तो उसकी मां काम पर चली गई, लेकिन उसकी मां काम से जल्दी वापस आ गई। जब घर वापस आई तो उसने देखा युगल सरकार अपनी चौकी पर विराजमान नहीं है। वह तो एकदम से घबरा गई कि कहीं गोलू की शरारत तो नहीं। वह भागी भागी जंगल की तरफ गई। तभी उसने देखा कि गोलू के साथ दो लोग लकड़ियों को लेकर घर आ रहे हैं। गोलू की मां यह देखकर हैरान हो गई कि ये तो किशोरी जी और ठाकुर जी हैं। वह तो एकदम से हैरान परेशान होकर मूर्छित होते होते बची। ये क्या, हमारे भगवान हमारा काम कर रहे हैं? इसका अर्थ गोलू ठीक कह रहा था। वह जल्दी जल्दी भागकर ठाकुर जी और किशोरी जी के पास गई और लकड़ियां उनके हाथ से लेते हुए उनके चरणों में गिरकर रोती हुई बोली, हे भगवान, हे लाडली जू सरकार, ये आप क्या कर रहे हो? मुंह गरीब का काम क्यों कर रहे हो? ठाकुर जी और किशोरी जी मुस्कुराते हुए बोले, हमें तो तेरे बेटे पर बहुत प्यार आता है। सब लोग हमें भगवान समझते हैं, लेकिन एक तेरा बेटा ही था जो हमको अपना मानता था। अपना मानकर वो हमें डांट भी देता था, हमारे साथ गुस्सा भी करता था। वह हमारे साथ ऐसा व्यवहार करता था कि जैसे हम उसके अपने हैं। शेष लोग तो हमें भगवान मानकर हमारी पूजा करते हैं, और हमें जो एक बार अपना मान लेता है तो हम उसके मान के लिए उसके ही हो जाते हैं। तुम्हारा बेटा गोलू बहुत ही भोला है और उसके मन में कोई पाप नहीं, इसीलिए हमें गोलू के साथ काम करने में कोई लज्जा नहीं।